मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। दगड़े और रात एक बात 10 और एल मिछू मामू की हवेली में चारपाई में बैठ के मामा अपने सभी जजमानों के चिन्ह पताड़ कुनाव मुनाव सब देखते हैं। दगड़ियों हमारा पहाड़ी में एक कहावत लच्छू दगड़ियों, कुनाव की चाचा मुनाव चाओ, मतलब कुंडली क्या देखते हो, उसका सर देखो, उसके कर्म देखो कि जमाना आया कोनी टेडी बियर का हार पहना रखी। ऐसा जमाना आ गया दोस्तों, पितरों को तो हार पहनाती थी, टेडी बियर को भी पहनाने लगे। मैं वैसे अपने घर चले जाता दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ एक ही वजह से रुका हुआ हूँ। वो वजह है दोस्तों CBSE रिजल्ट। जय महाराज, जय कपाल कुंडली, जय प्रभु। ये है हमारे मामू जी, हमेशा आशीर्वाद देने की भूमिका में रहते हैं। आंसू का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, पास तो हो जाएगी 80% कम से कम। लेके आएगी का वो है इसका टारगेट। मान लो अगर 80% इसके नहीं आए तो फिर तुम क्या करोगे? क्या करेंगे अब? शादी के बारे में सोचा है कुछ? हाँ, वो शादी के बारे में तो सोचा है कि मैं जिंदा रहते रहते जो है इसके हाथ पीले कर दूं। और मामी भी यहाँ पे लमलेट हो रखी है। या देवी हाँ। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता हाँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो मंत्र मामा ने बताया, ये देवी सूक्त का एक पार्ट है, उसके अंदर ये मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अगर तुम्हारा 19 थर्ड पढ़ने में ध्यान न लगून, उसका कम मन लगता है पढ़ने में, या दिमाग में उतना नहीं बैठ पाता है, तो पढ़ाई के साथ साथ सुबह नहा धो के जब वो पूजा पाठ के लिए बैठता है तो इस मंत्र का जाप करवाइए। ये मामा जी का कहना है, तो जरूर फर्क होगा। घी का दीपक जलाए और घी का दीपक जलाए, क्योंकि मंत्र तभी काम करते हैं जब हम उद्यम करते। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सिंहस्य सुप्तश्च स्वयमेव मृगा, मतलब सिंह के जो है मुंह में हाँ। मृग अपने आप ही नहीं जाता, वो खुद ही परिश्रम करना पड़ता। बिल्कुल 33% भी अगर तेरे नंबर आएंगे ना तो तेरे को टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आजकल लड़कियों का जमाना है, लड़कियों की इतनी हाई डिमांड है। तू फेल भी हो जाएगी ना तब भी तेरे को अच्छा घर बार मिलेगा, बढ़िया लड़का मिलेगा, जैसा तू चाहेगी वैसा मिलेगा। तो सही है। जैसा क्या होगा वैसे नंबर आएंगे। अगर मान लो अगर इसके कम नंबर आते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा क्या रिएक्शन होगा? मार मार मार, सुलटे हाथ से मार। रिजल्ट बासु का आने वाला है और गम में उसका भाई सोया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंसू, बहना का रिजल्ट आने वाला है, इतना गम में क्यों सोया तू? पास हो जाएगी यार, वो जिस हिसाब से वो पढ़ती है बता। खाई जाएगी, पास तो हो जाएगी। पास हो जाएगी। हाँ। अगर 80% से कम नंबर आते हैं हाँ। तो तू क्या करेगा? शादी। बाहर आग बरस रही है यार, आग। इसी बीच बासु का क्राफ्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये जादुई शीशा आप देख सकते हैं, गत्ते में शीशा चिपका रखा है और फिर ये फूलों की पंखुड़ियाँ बना रखी हैं। ऐसे ही टैलेंट आप अपने बच्चों में भी देखा करें। उनके ऊपर रिजल्ट का प्रेशर मत डालो, ठीक है? सिर्फ नंबर ज़्यादा होने से आप अपने बच्चों को अच्छा मानोगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपके बच्चे में और भी ऐसी बहुत क्वालिटीज़ होंगी जिनके लिए आप उनको प्यार कर सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, अपने मन को संतोष दिला सकते हो। किसी का बच्चा बहुत अच्छा कहना मानता होगा, माँ बाप का आज्ञाकारी होता होगा, तुम्हारे पैर दबाता होगा, छोटे मोटे काम कर देता होगा, खेलने में अच्छा होगा, डांस करने में अच्छा होगा, स्पीच देने में अच्छा होगा, लेकिन नंबर कम आ गए तो उसको हतोत्साहित ना करें, ठीक है? लेकिन इसको तो हम करेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आंसू के प्रसाद मेरे को इसका एडमिट कार्ड मिल चुका है। ये भाई बहनों की फूट का फायदा मेरे को मिला है दोस्तों। फाइनली ये मेरे को रोल नंबर नहीं बता रही थी अपना, और आंसू ने इसका एडमिट कार्ड कहीं से ढूंढ के मेरे को दे दिया और मैंने उसकी फोटो ले ली है। उसी में लिखा रहता है बाबू, है ना? रोल नंबर मिल गया। तू रो मत बासु, रोना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रोना है। अच्छे घर में भेजेंगे तेरे को, अच्छे घर में भेजेंगे, रो बिल्कुल मत। आगे रिजल्ट खोल दिया। तगड़ो रिजल्ट आएगा, लेकिन शायद ना खुल रही। अभी बहुत लोग चेक कर रहे होंगे अपना रिजल्ट। हे ईश्वर भगवान परमेश्वर नारायण ना इधु ना को क्या कर ना कर रहा है दगड़ियों। एक बाप अपने बेटी के रिजल्ट की प्रतीक्षा में। सबमिट। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई है, बासु पास हो चुकी है दोस्तों। बहुत बहुत बधाइयाँ, पास हो चुकी है, पास हो चुकी है। बधाई बधाई। मेरे को तो दिखा दो यार। यार बहुत कम है।
फिजिक्स का पेपर तो कठिन ही आया था इस बार। सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर बहुत कठिन आया था, तो उसमें बासु के 57 नंबर 77 पॉइंट कुछ इसकी परसेंट बनी है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो दोस्तों रिजल्ट आने की उत्सुकता कुछ ऐसी होती है। फर्स्ट मामी चेल्ले छुआ था गड़ियो, उसका भी 12th का था। अभी को तो कॉल करो हैं अभी को। हाँ रिजल्ट आ गया, एक बार चेक करो तो सोनी का। अरे नमस्कार नमस्कार। कैसा रहा रिजल्ट उसका? तो दोस्तों ये है पूनम, बासु की फ्रेंड। अब इसके घर में भी हम पहुंच गए हैं। आ गया मम्मी का फोन। लगी पड़ी है। चल नंबर बता। हेलो अभी नहीं निकाले अंकल, रिजल्ट बाद में बताती हूँ। अरे निकाल दे। नहीं अभी मम्मी आएगी। मम्मी अरे स्क्रीनशॉट थोड़ा ले रहा हूँ। मम्मी के आने में परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाएगी। खुद अपडेट देखूंगी पहले तो। तू खुद देख, इसको नंबर डाल के तो एंटर तू करना। नहीं करना ना। आज तो कौन सा तमिल है? यार आगे बासु भी आ गई। मेरे पहली लोगों ने देखा। थड़ैल चौराहे के ठीक बीच में हम स्थित हैं। किसी भी पल पूनम का यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है और पूनम के चेहरे पे चांद खिल सकता है दोस्तों। अब पूनम के चेहरे पे पूर्णिमा खिलती है या अमावस्या, ये आपको थोड़ी देर में बाद पता चलेगा दोस्तों। पूनम का यहाँ पे बीपी लो हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं बीपी लो हो चुका है और यहाँ पे मामा भी पहुंच चुके हैं। हे मैया, हे करवा चौथ मैया, रक्षा करना, पूनम का रिजल्ट अच्छा करना मैया। वैसे ही उत्तराखंड में लिंगानुपात कम हो रहा है। एक हमारी जो मामी है उनसे भी मैं आपको मिलाता हूँ दोस्तों। निस्सू की शादी में जो बेस्ट नर्तिका का अवार्ड दिया गया था हमारी मामी को, रिजल्ट आ गया, बासु पास हो गई। तो दोस्तों फाइनली खष्टी मामी भी आ चुकी है, ठीक है। और अब पूनम ने रिजल्ट देखना शुरू किया है यहाँ पे। खष्टी आ गई है, पूनम रिजल्ट देख रही है और भावना जो है मिठाई की तैयारी कर रही है। ईश्वर नारायण परमेश्वर नारायण। ये बाल गूथे जाएंगे या फिर लहराए जाएंगे, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। भावना जो है मिठाई की तैयारी कर रही है। क्या पूनम के बरमान में चांद खिलेगा? 10 किलो मिठाई बना रहे हैं। बैठने दो। देखो देखो कुछ भी हो सकता है। मैं पल पल की अपडेट दे रहा हूँ दोस्तों, पल पल की अपडेट। पास हो गई? हाँ हो गई। आज दिखाई नहीं रही हो। खष्टी ना दो, खष्टी ना दो। अरे अब बाहर चले जाए यहाँ से, खिड़की से कूद के। मामा अभी पार्टी भी कराएंगे। ये देखो अभी वो नंबर ही नहीं डाल पाई है। उसकी आराम से डाल। उसके हाथ इतने कांप रहे हैं दोस्तों, रोल नंबर ही नहीं डाल पा रही। बेडरूम से ड्राइंग रूम में चली गई। ये वाला सोचा काटा जा रही, हम लेट होना था घड़ी। अकाउंट्स में 87 ही आए। कम होते हैं 87 नंबर। बताओ ना। ओ बेटे 80% पूनम की यहाँ पे टॉप कर दिया है। पूनम ने 80% मार्क्स लेके यहाँ पे बहुत बहुत बधाई है। खाली घबरा रही थी, खाली घबरा रही थी। मामी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई मामी, बहुत बहुत बधाई मामी की। यहाँ पे कष्टी मामी की बेटी ने इतिहास रच दिया दोस्तों, 80% नंबर लेके। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। पैक बननी शुरू हो चुकी हैं, यह आप देख सकते हैं। महान प्रकांड शास्त्री आज अपना पूरा शास्त्र धर्म सब छोड़ के पैग मारने में लगे हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये खुशी कुछ ऐसी है दोस्तों। यस करो। ये मामा भांजे आज मिलके पी रहे हैं। आज बासु के पास होने की खुशी में स्पेशल राजमा चावल बने हैं दोस्तों। वाह कितने सुंदर राजमा बने हैं, आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पहाड़ी हल्द्वानी के गधेरे से, और यह अचान भी बो कटला लीजिए उदगड़ियों, और कुत्ते की तरह छह छैया छपाक छह करता हूँ यहाँ पर। ये हमारे हिंदू भाई है, सरदार जी ऐसे भेज कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन हमारे दादा और ये इनका सुपुत्र है दगड़ियों। और दिन में ब्लॉग न बढ़ू नहीं दगड़ियों, लेकिन आज खुशी का दिन है इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वरना मेरे को यहाँ पे आते हुए लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों का रिजल्ट आया है, उसमें हमारे एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराक है, हमारे सुनील पंत दाजू, उनकी बिटिया ने टॉप किया है, डिस्ट्रिक्ट हिला दिया है दगड़ियों। ये देखो, ये 2 मगरमच्छ अभी आपको नाम बता दी दादी। मेरा राज चौहान नाम है। ये चौहान जी हमारे आकाश अधिकारी जी हैं, और अभी फुल मजे लेते हुए राहुल भंडारी। ये देखो दोस्तों, चंपावत से। ये चंपावत के हमारे हैं दादी, और ट्यूब लेके अभी तैराकी सीख रहे हैं। शादी होगी? नहीं दादी। तो शादी से पहले ये अभी इनका हनीमून में जाने का विचार है, गोवा के बीच में तैरने का विचार है, इसलिए अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। हेलो, कितनी खुशी। ये देखिए हमारे प्यारे से मगरमच्छ।
डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद सर। कदू नंबर आराम से लिख। मी तुम्हारे खोर बोल दूँ। हमारी भतीजी सुनील की बेटी के 500 में से 497 मार्क्स आए हैं। ओ भाई मतलब 99.4% मार्क्स उसने CBSE में 12th में हासिल किए। हम सभी की ओर से सुनील पंजी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम ऐसे बना रहे। इस महीने की फीस भी सुनील पंजी की तरफ से भी इस महीने का पूरा राशन आप लोग के घर में और जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अभी तक हम सबके घर में सुनील पंजी की तरफ। और दगड़ियों आप देखिए बाप और बेटी में कितना अंतर है। बेटी वहाँ टॉप रैंक में छलांग मार रही है, बाप रनकर या स्विमिंग पूल में छलांग मार रहा है। दगड़ियों क्या कहना चाहोगे अपनी बिटिया के लिए? बस मैं क्या कहूँ उसके लिए दो शब्द हैं कि उसने जो कठिन परिश्रम किया इस परीक्षा अपने एग्जाम में, तो उसका प्रतिफल उसको मिला है। इसलिए शाबाशी उसी को मिलनी चाहिए। बाकी हम लोगों का तो ऐसे चलता है। और एक पिता होने के नाते कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे अपने इच्छा के अनुरूप, हर पिता चाहेगा कि उसका बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो और रैंकिंग में नंबर 1 पर आए। तो मुझे भी वैसे एहसास हुआ जैसे हर किसी पिता को होता है, होना चाहिए। बहुत ही अच्छा लग रहा कि मैं अभी स्विमिंग पूल में धरती के हूँ कि आसमान के हूँ। और चाचा जी आप क्या, ताऊ जी आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी फीलिंग। सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरू से देख रहा हूँ कि बहुत ही पढ़ने में मतलब बहुत उसका एक जुझारूपन है कहना चाहिए। मुझे अक्सर जब भी हम लोग जाते हैं या साथ मिलते हैं तो मुझे यही कहना पड़ता है थोड़ा बेटा अपने लिए भी टाइम निकालो, इतना ज़्यादा वो मत करो। लेकिन उसके अंदर एक जुझारूपन है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है। देखिए मार्क्स मायने नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी कहता हूँ कि नंबर मायने नहीं रखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिसने जो श्रम किया है उसके हिसाब से उसको मिले। तो उसका श्रम था, वो लगी रहती थी, उसका एक मकसद है कि मुझे मार्क्स हासिल करने, तो उसने हासिल किए। और भविष्य की सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, एक अपने जीवन में टारगेट लेकर के चल रही है आगे। और हमें उम्मीद है और माँ भगवती का आशीर्वाद और आशीर्वाद उस सबके साथ रहेगा। छोटे मगरमच्छ दीदी ने टॉप कर दिया, क्या कहना चाहेगा? दीदी के बारे में क्या कहना चाहेगा? क्या कह रहा है? थोड़ा कम पढ़ ले। अच्छा कम पढ़ ले बोल रहे हैं। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। आप ला पाओगे दीदी के बराबर नंबर? उसे ज़्यादा ले आऊँगा। लाएगा? चलो हमारी शुभकामनाएं हैं। दसवीं में पीयूष और 12वीं में तेजस्विनी वो आस्था टॉपर। तो ये आस्था हमारी सुनीलदा की बेटी है जो कल स्विमिंग पूल में मगरमच्छ की भूमिका में थे। सुनीलदा भी छा रखे हैं। कल तक स्विमिंग पूल में भौं काट रहे थे दगड़ियों, यहाँ मिठाई खिला रहे हैं अकेले। ये देख रहे हो आप? ये है हमारे सुनीलदा और ये नीलम भाभी, ठीक है। और ये इनकी बिटिया आस्था पंत और ये सुनीलदा की सास हैं दगड़ियों। इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली आस्था पंत को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाते अभिभावक। और नीचे तेजस्विनी चुफाल का परिवार है, ये देखिए, है ना। तो इन दोनों को बहुत बहुत बधाई। तो दगड़ियों स्विमिंग करने के बाद फिर से मामू की हवेली में पहुंच चुका हूं और हमील खांडा खाया दगड़ियों। पार्टी भी हो गई है। पार्टी में आज परमल की सब्जी थी और दिन की बची हुई राजमा थी, रोटी थी। जितने भी CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट आया है, जो पास हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो घड़िक रखे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत हो, ठीक है। ज़िंदगी में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं। अगर ऐसे एक एग्ज़ाम से आप निराश होने लग जाओगे तो फिर ज़िंदगी गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए शांत रहो, अगली बार अच्छे से मेहनत करो, खुश दिल होकर पढ़ाई करो, अगली बार सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन स्पीक के साथ अब संदीप माहेश्वरी लाइट आपसे विदा लेते हैं। बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।